नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और रोज़ाना हम आपके साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी बेहतर ज़िंदगी को लेकर टिप्स भी देते रहते हैं। वैसे हम लगातार आपको बॉडी के हर पार्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बॉडी का एक ऐसा भी हिस्सा है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर जाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते उस पर्टिकुलर पार्ट का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन क्योंकि वो किसी का एक हिस्सा है, इस वजह से क्या होता है कि उस हिस्से को हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन उसका जो ब्रॉडर हिस्सा है उसको हम याद रखते हैं। मतलब इस तरह से समझिए कि हम आम तो खाते हैं, गुठली को फेंक देते हैं, सोचते हैं गुठली का क्या मतलब है, लेकिन गुठली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गुठली से एक नया पेड़ उगता है। इसीलिए बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो है तो गुठली की तरह, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी चलने फिरने में दिक्कत ना आए और आपके पाँव हमेशा मजबूत रहें, जब आप दौड़ें तो आपको स्ट्रेंथ मिले, तो ये जो होता है उसके लिए थाई तो होता है, लेकिन थाई के साथ जो नी से नीचे का हिस्सा है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपकी ये काफ मसल्स। जो आपका काफ मसल होता है, ये देखिए, ये जो काफ मसल है, ये अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको दौड़ने में, उसके बाद आप लंबा वॉक करना चाह रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत होगी और जैसे जैसे उम्र जाएगी, उम्र बढ़ती रहेगी, आपके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। तो इसलिए काफ मसल को आप मजबूत करने के लिए आपको लगता है कि हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ भी आप वॉक कर रहे हैं इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर आप शायद लेग के एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, उससे आपके जब आप जिम में जाते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके थाई मसल्स बहुत मजबूत होते हैं। थाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ मसल एक ऐसा हिस्सा है जिसको बहुत ही पर्टिकुलरली उसी को सेंट्रिक, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पे देखिए, घरों में महिलाएं तो ज़्यादातर दौड़ने को उनको मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो रनिंग के लिए जाती नहीं है, वॉक के लिए चली गई। लेकिन सिर्फ वॉक से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि काफ मसल को मजबूत करने के लिए आपको पर्टिकुलरली उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और जो काफ मसल सेंट्रिक एक्सरसाइजेज हैं या फिर पोजीशंस हैं, उसमें आपको अपने करके अपने इस काफ मसल्स को मजबूत करना होगा। बहुत ही सिंपल ये आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, पोजीशंस बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपने काफ मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। एक और बात, आपके काफ मसल्स यानी कि जिसमें हिंदी में इसको पिंडलियाँ कहते हैं, तो इससे एक और दिक्कत आती, कई बार आपको ध्यान है रात को आप जब सोते हैं और अचानक ही आप कहते हैं ना नस चढ़ गई है और यहाँ पर आपका जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको दर्द होने लगता है काफ मसल में। आपको ध्यान होगा काफ मसल के आपके यहाँ पर, मतलब ये पूरा का पूरा खिंच जाता है हिस्सा। ये जो हिस्सा जब खिंच जाता है तो इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त पेन होता है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप पाँव हिला नहीं पा रहे हैं। तो वो भी जो होने की वजह है, अचानक जो नस चढ़ जाती है या फिर काफ मसल बिल्कुल अचानक से बिल्कुल खिंचाव आ जाता है, इसमें आंखों से आंसू तक आ जाते हैं, इतना दर्द होता है। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब आपके काफ मसल्स कमज़ोर हैं, उनको आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट ना करने की वजह से भी होता है। तो अगर ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट आप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके काफ मसल मजबूत होंगे। तो कभी आपको दौड़ना हो, कभी आपको लॉन्ग वॉक्स करने हो, या फिर आप चाहते हैं कि कभी रात को सोते सोते आपके पाँव में, यहाँ पर काफ मसल्स में, पिंडलियों में वो खिंचाव ना आ जाए, वो नस ना चढ़े जो महसूस होता है, तो उसके लिए शुरुआत करते हैं कि क्या करना है आपको। सिंपल ये एक्सरसाइज, सिंपल ये पॉस्चर्स हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक समतल ज़मीन ढूंढनी है। मैट आप रख सकते हैं, बगैर मैट के भी इसको आप कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको इस पोजीशन में खड़ा हो जाना है। मैं टर्न होकर आपको बताऊंगा क्योंकि सारा का सारा जो आप इसमें एक्सरसाइज है आपके सारे काफ मसल्स के लिए, इसके लिए है। तो सबसे पहले आपको सीधे ऐसे खड़े हो जाना है, स्ट्रेट खड़े हो जाइए और धीरे 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 ऊपर जाइए, फिर धीरे धीरे नीचे आइए। मतलब आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी होती रहेगी और इसको आप 3-3 सेट्स करने होंगे आपको। 3-3 सेट्स में आप हर सेट में 10, इसके बाद धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाते रहिए। 10 कीजिए, 15 कीजिए, 20 कीजिए, लेकिन 3 के सेट्स में इसको बांट दीजिए। और जितना आप जाएंगे, जैसे आप एड़ियों पे यानी कि पंजों पे से खड़े होंगे तो आपके यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होगा। यही बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके जो काफ मसल्स हैं उसके ऊपर असर पड़ता है, वो एक्सपैंड होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मसल को स्ट्रेंथ मिलता है।
यानी कि काफ मसल्स की अलग से ये वर्कआउट हो रहा है उनका, वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अक्सर जो काफ मसल्स हैं या पिंडलियाँ हैं इनको हम भूल जाते हैं और इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि जो रनिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके काफ मसल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यहाँ तक कि जो खास तौर पर जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स में हैं, उनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, उनको बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब जो हमने ये किया तो इसका जो पहला आपने जो देखा पहला वेरिएशन जो था इसमें स्ट्रेट खड़े। इसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा डायगोनल कर लेना है, यानी कि बाहर की तरफ पंजों को ले जाइए। एड़ियाँ यहीं पर ही रहेंगी, एड़ियाँ ऐसी रहेंगी, पंजे बाहर हो गए। आप सेम इसी तरह से ऊपर करेंगे। तो पंजों पे फिर से खड़े हुई है। अच्छा, एक और बात है, अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक, तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। सपोर्ट लेके भी इसे कर सकते हैं। दीवार के साथ खड़े हो जाइए और दीवार के साथ सपोर्ट लेके भी इसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 3 सेट्स कीजिए। 3 सेट्स में 10-10 का रिपीटेशंस कीजिए, या फिर आप 10 से फिर 15, 15 से 20, इसी तरह से करते रहिए। और जब आप करेंगे, देखिए हर एक पोजीशन पे, जब मैं स्ट्रेट में था और अब मैंने जब हल्का सा अपने पंजों को बाहर निकाली, एड़ियाँ वहीं पर ही हैं, तो ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे जो आपके जो ये काफ मसल्स हैं इसके अलग अलग हिस्से पे वो प्रेशर आएगा। और वो प्रेशर आने का मतलब ये है कि आपके काफ मसल के अलग अलग हिस्सों पे वो प्रेशर जा रहा है और वो उनकी एक्सरसाइज है, यानी कि उनका वर्कआउट हो रहा है। एंड वो आपके जो काफ मसल्स हैं एंड दे आर गेटिंग stronger and you feel that pressure in different parts of your calf muscles। तो एक हो गया। तो दूसरा, तो पहला हमने बताया था स्ट्रेट, इसी तरह से आपको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उसके बाद मैंने कहा था एड़ियाँ वैसे रहेंगी, पंजे बाहर हो जाएंगे और फिर आपको सेम अप देन यू गो डाउन, अप यू गो डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब तीसरे की हम बात करें। तीसरा पोजीशन क्या है? फर्स्ट, सेकंड हो गया है। अब हम करेंगे कि पंजों को अंदर की तरफ ले आएंगे। अब पंजों को जब अंदर तक ले आएंगे, फिर से 1 2 अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल होगी, लेकिन जैसे जैसे आपने पंजों के अपने हिस्सों को, जैसे पंजों को या फिर आपके जो फीट्स हैं उनको आपने अलग अलग पोजीशंस में रखा, उसी तरह से आपके काफ मसल्स के अलग अलग हिस्सों पे जो प्रेशर है वो आने लगा। देखिए, और इसको रिपीटेशंस के साथ करते हुए जाइए, क्योंकि जब जब आप रिपीटेशंस करेंगे आप देखिए कि आपके काफ मसल्स पे इसका असर होगा। अगर आप फ्रंट से भी देखते हैं, अगर मैं फ्रंट से भी करूँगा ऐसे ही, देखिए, तो आपने देखा है किस तरह से आप पंजों को अलग अलग डायरेक्शन में रखकर इसको कर सकते हैं काफ मसल्स के लिए। अब आपको बताते हैं कि आप सिंगल लेग से करना है, यानी कि इसमें आपको बैलेंस भी चाहिए होगा और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि बैलेंस के साथ साथ आपका जो हर एक, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट क्या होगा अब एक ही पाँव पर जाने वाला है, यानी कि सिंगल काफ मसल्स पर जाएगा, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, यानी कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसको फ़ायदा होगा। जब ऐसे खड़े होंगे तो आप पाँव को ऐसे रख लीजिए, बैलेंस की ज़रूरत है, और फिर 1 2 3। लेकिन अगर आपको लगे बैलेंस नहीं है तो आपको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट आप ले सकते हैं, सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन पाँव को इतना आराम से रखिए कि जिससे कि पाँव नीचे ना फिसल जाए और जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको लगता है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट के साथ करना पड़ रहा है या कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। एक और आपको बताते हैं, अगर आप पाँव को सीधा रख सकें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 3 4 5, दोनों को रिपीट कीजिए इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से इस पाँव को आप उठाइए। 1 2 3 4 5। अगर आपको ये
एक्सरसाइज लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपल, मैंने आपको बता दिया, सिंपल तो कर ही सकते हैं। अगर ये आप करना चाह रहे हैं सिंगल वाला, तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक दीवार है, इसको आप सपोर्ट कर लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए। मैंने सपोर्ट लिया, यहाँ पर हाथ रखिए, पाँव को ऐसे रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से रिपीट कीजिए, दूसरे हाथ से फिर से सपोर्ट लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने फास्ट किया, आप धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पाँव को जब उठा लेते हैं तो उसमें भी पाँव को उठा के करना है, तो भी आप यहाँ पर सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसको दूसरी तरफ से भी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से सपोर्ट के ज़रिए भी आप इसे कर सकते हैं, और इससे जो आपके काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स पे काफ़ी आप प्रेशर महसूस करेंगे, और धीरे धीरे करते करते आपके जो काफ मसल्स हैं और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और बहुत कह सकते हैं कि कभी भी आपको कम से कम पाँव में जो दर्द कई बार होता है ना, काफ मसल बहुत दर्द महसूस करते हैं जब आप थोड़ा सा लंबा चल लेते हैं, तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको रनिंग करते वक्त या फिर नॉर्मल आप लंबे अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा यहीं पर ही आपको दर्द महसूस होता है जब आप चलते हैं। अब एक और आपको बताते हैं पोजीशन जिसके ज़रिए आप अपने काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको बेंड होना है, इस तरह से बेंड हो जाना है। आप सपोर्ट लीजिए और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ये जो पोजीशन है ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, तो कोशिश कीजिए कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपको जो मैंने पहले वाले बताए थे, जिसमें आपको सिंपल अप और डाउन मोशन करने हैं पाँव के ऊपर, उनको कर लीजिए। फिर आपको लगता है कि 1-2 महीने हो गए हैं, आपको थोड़ा और एडवांस जाने का मन कर रहा है, आप और थोड़ा बेटर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं जिससे कि आपके कफ मसल्स पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ बने या फिर प्रेशर आए, फिर आप ये यहाँ तक ऐसे बेंट हो जाइए, सपोर्ट लीजिए, फिर इसको कीजिए। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, मत कीजिए। सिंगल वाला आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, मत कीजिए। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और पोजीशन बताता हूँ, एक और पोस्चर बताता हूँ, एक और एक्सरसाइज बताता हूँ जिसके ज़रिए काफ मसल को आप मजबूत कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक पैर पे आने की ज़रूरत नहीं है, बेंड करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि सिंपल है बिल्कुल, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पंजों में खड़े होकर अप और डाउन मूवमेंट करना है। लेकिन 2 चीज़ें, अगर आपके घर में आपके पास कोई प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जिससे कि आप ऊपर खड़े हो सकते हैं, अगर नहीं है तो सीढ़ियाँ जो होती है ना, सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, या फिर कोई भी ऐसी जगह जिसमें थोड़ी सी ऊंचाई हो और साथ में सीढ़ियों की तरह ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब ये सीढ़ियों की तरह होनी चाहिए जगह, जहाँ पर आप ऐसे खड़े हो सकते हैं। ऐसे खड़े हो जाइए, जहाँ पर आपकी जो एड़ियाँ हैं बिल्कुल हवा में रहेंगी, नीचे की तरफ रहेंगी, और यहाँ पर आपको लगता है तो कोई सपोर्ट चाहिए तो दीवार का सपोर्ट ले लीजिए। अगर सपोर्ट नहीं चाहिए तो बस सिंपल देखिए ऐसे यहाँ पर अप डाउन। इसमें थोड़ा सा और धीरे धीरे आके पंजे आपके उस पर रहने चाहिए जिससे कि आप नीचे ऐसे जाएं, ऊपर आएँ। पंजों पे रहिए और पूरे नीचे खिंचाव महसूस होना चाहिए कि आपका पूरा जो बाकी हिस्सा है, पंजों के नीचे का हिस्सा, एड़ियाँ तक सब नीचे है, ऐसे। इसमें सपोर्ट आप ले लीजिए, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो हो सकता है आप गिर ना जाएं, तो इसलिए बेटर है कि अगर सीढ़ी में कर रहे हैं तो एक तरफ पकड़ लीजिए सीढ़ी को, उसके बाद पकड़ने के बाद कीजिए दीवार को पकड़िए, या फिर जो सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए जो हैंडल होता है उस पर रखिए। और घर में अगर आपके कोई बक्सा है या फिर कोई लकड़ी का फट्टा है जिस पे आप खड़े हो सकते हैं और इस पोजीशन पे आ सकते हैं तो कीजिए। इससे भी आपके काफ मसल को बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये एक और आपके पास ऑप्शन है।
तो ये तो हो गए सारे के सारे एक्सरसाइज जिसके ज़रिए आप अपने काफ मसल को, पिंडली को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। एक और मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बैठना पड़ेगा। बैठ जाइए, सुखासन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो ये काफ मसल है, जो पिंडली है, इसको इस तरह से दबाइए, इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे रोटेट कीजिए। जब आप वर्कआउट कर ले रहे हैं काफ मसल से, उसके बाद कीजिए। अब इससे ये तो फ़ायदा है कि जो आपका जो ये यहाँ पर जितना भी आपका स्ट्रेस हुआ है वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और जब यहाँ पर आपके ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात है कि पिंडलियों को अगर अच्छी तरह से आप इस तरह से मसाज देंगे तो इससे आपके पूरे बॉडी के अंदर काफ़ी फ़ायदा होता है। और आपके बहुत सारे जो पाँव में पेन होते हैं या बॉडी में काफ़ी सारा जो पेन होता है वो नहीं होगा। तो जो पिंडलियाँ भले ही बोलते हैं ना पाँव का हिस्सा है, बॉडी का निचला हिस्सा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसी तरह से आप पिंडलियों को अच्छी तरह से मसाज दें। सेम यही दूसरे पाँव पर भी कीजिए, दोनों पिंडलियों पे इसी तरह से। और आप देखिएगा कि पिंडलियों को जब आप करेंगे तो इससे आपका पेट क्या, पैंक्रियास क्या, आपके लेग्स, आपके पूरे बॉडी में बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं जो दूर हो जाती हैं। तो बस करना क्या है आपको, सबसे पहले काफ मसल्स के लिए वर्कआउट कीजिए और फिर जब हो जाए उसके बाद इनको अच्छी तरह से मसाज दीजिए। तो जो आज मैंने आपको टिप्स बताए उनको आप कीजिए और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि अगर आपके काफ मसल्स में आपको कोई पेन नहीं होता है तो भी कीजिए, जिससे कि आगे ना हो। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत महसूस करते हैं इसमें स्ट्रेंथ कमी है तो एक बार करना शुरू कीजिए, देखिएगा कितना फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद।